पूरबी, आज कैसा रहा तुम्हारा इंतकाम? अच्छा रहा। काव्या के दिल में अब शक का आग लग चुका है। उसमें थोड़ा सा घी डालना बाकी है। उसके बाद राज और काव्या एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया था। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी उन दोनों को। ऐसे ही दोनों बात कर कर के घर पहुंच गए। तभी राज का फोन आता है। हेलो पूजा जी, मैं राज बोल रहा हूँ। राज बोलिए, किस लिए फोन किया? पूजा जी, आप ठीक से घर पहुँच गई ना? हाँ, अभी कुछ समय पहले पहुंची। आप बुरा नहीं मानोगे तो मैं एक बात कहूँ? हाँ, बोलिए ना। कल शाम आप क्या कर रहे हैं? अगर आप फ्री होंगे तो क्या हम डिनर साथ में कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे कहाँ डिनर के लिए जाना है? होटल ग्रीन पार्क में। मैं वहाँ पे आपका इंतजार करूँगा। अच्छा, मैं कल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। बाय। किसका फोन था? राज का। उसने मुझे कल शाम को डिनर के लिए बुलाया है। सुनो राहुल, तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे राज डिनर के लिए बुलाया है। वो बात क्या तुम काव्या को फोन करके बोल सकते हो? मैं चाहती हूँ कि काव्या की शक यकीन में बदल जाए और फिर से वो राज और मुझे साथ में देखे और उन दोनों के बीच दरार पड़ जाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम जैसे बोल रही हो ऐसे ही होगा। अगले दिन शाम को पूर्वी डिनर के लिए ग्रीन पार्क होटल गई। राज पूर्वी का पहले से वहाँ पर इंतजार कर रहा था। हाय राज, मैं लेट तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, बैठिए यहाँ पर। बोलिए पूजा जी, आप क्या खाएंगे? राज प्लीज, तुम मुझे पूजा बुलाओ। फिर दोनों डिनर करते हैं। ठीक उसी समय काव्या वहाँ पे पहुँच जाती है। वो दोनों को फिर से साथ में देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उनके के पास जाकर बोलती है, राज, तुम फिर से इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की तुम्हारी क्लाइंट थी ना? तो वो आज यहाँ क्या कर रही है तुम्हारी साथ? मैं तुम्हें कल से फोन कर रही हूँ, तुम मेरी फोन रिसीव नहीं कर रहे हो और यहाँ तुम इसके साथ डिनर कर रहे हो। कहीं तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे भाग तो नहीं रहे हो? कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करने लगे हो? तुम चुप रहो काव्या। पूजा के सामने ऐसी बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज कूल, आप लोग यहाँ झगड़ा मत कीजिए। सॉरी राज, मुझे नहीं पता था कि मेरी तुम्हारे साथ डिनर करने से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लग सकता है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। राज, मुझे अब चलना चाहिए। उसके बाद पूर्वी वहाँ से चली जाती है। तुम्हारी वजह से पूजा यहाँ से चली गई। तुम यहाँ क्यों आए? अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई। देखो राज, तुम मुझे धोखा देने के बारे में मत सोचना, वरना मैं तुम्हारी हकीकत पुलिस की आगे बोल दूंगी। क्या बोलोगी तुम? यही कि तुमने और तुम्हारी पेरेंट्स मिलकर पूरबी को जानबूझकर नदी में मगरमच्छ की आगे धक्का दिया ताकि वो मर जाए और उसका मौत एक हादसा लगे और मरने के बाद उसकी सारी दौलत तुम्हारी नाम हो पाए। और तुम लोग इतने जालिम हो कि तुम लोग जायदाद के लिए पूरबी की पापा का भी एक्सीडेंट करवाया था। मैं ये बात पूजा को भी बताऊंगी। तुमने जायदाद के लिए पूरबी को मार डाला और अब आदित्य मित्तल की जायदाद के लिए बेचारी पूजा के पीछे पड़े हो। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मेरी और पूरबी की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं पूजा की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं पूजा को तुम्हारी बारे में सब कुछ बोल दूंगी। बोल दोगे? बोलने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। मार डालोगे मुझे तो मार डालो, ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उनकी ये सारी बात पूर्वी सुन लेती है। मेरी पापा की एक्सीडेंट राज ने करवाया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी राज। मेरी हर एक तकलीफ का तुमसे बदला लूंगी। उसके बाद पूर्वी घर आती है। पूरबी बेटा, क्या हुआ? तू इतनी गुस्से में क्यों है? अंकल, मेरी पापा का एक्सीडेंट राज ने करवाया था। वो इतना जालिम इंसान है कि जायदाद के लिए उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अंकल, कल मैं उसके ऊपर आखिर बार करने वाली हूँ। मैं उसको वही जगह लेकर जाऊंगी जहाँ पर उसने मुझे मारने की कोशिश किया था, लेकिन उससे पहले हमें कुछ काम करना होगा। पूर्वी अपनी प्लान के बारे में आदित्य और राहुल को बताती है। तू चिंता मत कर बेटा, तू जैसी सोच रही है ऐसे ही होगा।
अपने प्लान के मुताबिक पूर्वी राज को फोन करती है और उसको कल सुबह अपनी पहाड़ी बाली फार्म हाउस में बुलाती है और पूजा की प्यार में पागल राज उसे वहां आने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन सुबह राज और पूर्वी फार्म हाउस जाने के लिए साथ में निकल पड़ते हैं। उनकी जाने की बाद राहुल और आदित्य काव्या को राज की कैद से छुड़ाते हैं। उसके बाद काव्या पुलिस को राज और उसकी माता पिता के बारे में सब कुछ सच बोलती है। काव्या की बयान से पुलिस राज की माता पिता को अरेस्ट करते हैं। पापा, आप यहाँ रुक कर पुलिस की मदद कीजिए। मैं पूरबी के पास फार्म हाउस जाता हूँ, उसको मेरी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे बोलकर राहुल फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है। पूर्वी और राज फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं। पूजा, ये जगह तो बहुत अच्छी है और जानी पहचानी जैसी लग रहा है। ऐसा लग रहा कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। तुम सही बोल रहे हो राज। तुम इस बहती हुई नदी को देख रहे हो? इस नदी में तुम अपनी पत्नी पूर्वी को मारने के लिए मगरमच्छ की ओर धक्का दिया था। कुछ याद आया राज? राज इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही पूर्वी हूँ, तुमसे अपने साथ हुई धोखे की बदला लेने। भगवान ने मुझे मौत की मुंह से बचा लिया था। आज मैं तुम्हें उस मगरमच्छ के बीच छोड़कर अपना बदला पूरी करूंगी। तुम मुझे मारोगे? उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम मेरी हाथ से नहीं बचोगी पूर्वी। ये बोलकर राज पूर्वी को मारने के लिए आगे आता है। तभी पूर्वी ने गन निकालकर राज की सीने में गोली मार दी है। राज छलनी होकर फिसल के नदी पे गिरता है और मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। ठीक उसी समय राहुल आता है। पूर्वी उसको सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो पूर्वी, जो जैसा बुरा कर्म करता है उसका अंजाम वैसे ही बुरा होता है। फिर दोनों साथ में घर निकल जाते हैं।